देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज़ चैनल हक की आवाज़। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, सिटी इंडिया न्यूज़ के आलमी ख़बरों के प्रोग्राम मंज़र आलम में आपका खैर मक़दम है। तो आइए नाज़रीन, हमारे इस प्रोग्राम में सारे दुनिया की बदलती सूरत हाल पर डालते हैं एक तफसीली नज़र। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज़ में 18 मुल्कों के अफवाज सरबराहान ने ख़ित्ते के अमन व इस्तेहकाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। शरीक मुल्कों में सऊदी अरब, मिस्र, अमरीका और दीगर ममालिक शामिल है। कॉन्फ्रेंस के शुरका ने मुश्तरका एलानिया जारी करके वाज़ेह किया कि सऊदी अरब पर हमले आवर अहम तनसीबात पर जारहियत का मुँह तोड़ जवाब देने के लिए पुरअज़्म है। एलानिया कॉन्फ्रेंस के शुरका ने हमलों से निपटने के लिए सऊदी अरब की जानिब से की जाने वाली कोशिशों की मुकम्मल हिमायत का इजहार किया और ये भी कहा गया कि सऊदी अरब और उसके इत्तेहादियों को अपने दिफा का पूरा हक़ है। किसी भी जारहाना हमले के ख़िलाफ़ सबक सिखाने वाली कार्रवाई का हक़ है। तमाम शुरका का कहना था कि तमाम फ़रीक़ सऊदी अरब की मदद और हमलों का जवाब देने के लिए मुनासिब तौर पर तरीक़े मुतय्यन करें। ममलिकत की बर्री, बहरी और फ़िज़ाई सरहदों और बुनियादी ढांचे को दरपेश ख़तरात से निमटने के लिए दरकार वसाइल पर तवज्जो मरकूज़ करें। सऊदी अफवाज के चीफ़ ऑफ स्टाफ जनरल फ़याज़ ने कॉन्फ्रेंस से ख़िताब में कहा कि सऊदी अफवाज तमाम ख़तरात से पेशावाराना अंदाज में निमट रही है। सऊदी अरब को उम्मीद है कि कॉन्फ्रेंस अहम इदारों के तहफ़्फ़ुज़ात के सिलसिले में हमारा साथ देने के लिए मुश्तरका मौक़िफ़ इख्तियार करेगी। माज़ी में होने वाले हमले फिर दोबारा न हों, इस अमल को यकीनी बनाया जाएगा। उन्होंने कॉन्फ्रेंस के तमाम शुरका से अपील की कि ईरान से पेश आने वाले तमाम ख़तरात से निमटने के लिए वसाइल इस्तेदाद मज़बूत बनाएं। उन्होंने वाज़ेह किया कि कॉन्फ्रेंस खलीजी मुल्कों को दरपेश चैलेंजेस, ख़तरात और अमन दिफा के मसाइल पर बहस करने मुनाक़िद हुई। खलीजी ममालिक पूरी दुनिया को 30% तेल फ़राहम कर रहे हैं। यहाँ से 20% आलमी तिजारती आबी गुज़रगाहें मौजूद हैं। कॉन्फ्रेंस के मौके पर एक नुमाइश का भी एहतमाम किया गया, जिसमें सऊदी इदारों पर हमलों और उन्हें पहुँचने वाले नुक़सानात उजागर किए गए। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी इंडिया न्यूज़। सऊदी हुकूमत ने ईरान के साथ सालिसी को मुस्तरद करते हुए कहा कि उन्होंने इससे मुताल्लिक़ किसी को भी नहीं कहा है। सऊदी वज़ीर ममलिकत बराए उमूर ख़ारिजा आदिल अल जुबैर ने कहा है, सऊदी अरब में ईरान के साथ बातचीत के लिए किसी भी फ़रीक़ को सालसी का किरदार अदा करने नहीं कहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि आराम को तेल तनसीबात पर हमले में ईरान मुलव्विस है। उसके साथ किसी भी सतह के मुज़ाकरात का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। लंदन में ख़िताब करते हुए उन्होंने कहा कि कशीदगी कम करने की ज़िम्मेदारी सऊदी अरब पर नहीं बल्कि ईरान पर आयद होती है। इसे अपने रवैये में तब्दीली और अमल से साबित करना होगा कि वो इफ़हाम व तफ़हीम की फ़िज़ा पैदा करने में संजीदा है। तुर्क सदर रजब तैयब अर्दगान के तर्जुमान ने कहा है कि अगर शाम के शुमाली हिस्से से कुर्द मलेशिया YPG निकल जाती है तो वहाँ मज़ीद किसी फ़ौजी कार्रवाई की ज़रूरत नहीं रहेगी। सदारती तर्जुमान ने मज़ीद कहा कि मंगल को रूस और तुर्क सदूर के दरमियान रूस के शहर सोची में हुई मुलाकात में शाम में एक सेव ज़ोन के क़याम पर बातचीत होगी। तुर्की चाहता है कि इस सेव ज़ोन में तुर्की में मौजूद शामी मुहाजिरीन को बसाया जाए। जर्मन वज़ीर दिफ़ा ने कहा है कि शाम की मौजूदा सूरत हाल से निमटने के लिए यूरोप को आगे आना होगा। उन्होंने कहा
شمالی شام کے حالات کا براہ راست تعلق یورپ اور جرمنی کے سیکیورٹی سے ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ شمالی شام میں ترکی کی فوجی کے پیش قدمی پر یورپ خاموش تماشائی نہیں رہ سکتا۔ جرمن وزیر دفاع نے کہا کہ شمالی شام میں ایک انٹرنیشنل سیکیورٹی زون بنانے کی ضرورت ہے تاکہ داعش کے خلاف جاری لڑائی متاثر نہ ہو۔ تاہم انہوں نے واضح کیا کہ اس تجویز پر عمل درآمد کے لیے روس اور ترکی کا ساتھ ضروری ہوگا۔ کینیڈا میں پیر کے عام انتخابات میں وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کی لبرل پارٹی نے خلاف توقع بہتر کارکردگی دکھائی ہے اور وہ ایک اتحادی حکومت بنانے کی پوزیشن میں آ گئے ہیں۔ کینیڈین وزیر اعظم کو اس الیکشن مہم کے دوران متعدد اسٹینڈرز کا سامنا رہا جس سے بظاہر ان کی شہرت کو کافی نقصان پہنچا۔ انتخابی نتائج کے بعد ایک بیان میں جسٹس ٹروڈو نے کہا کہ ایک بار پھر کینیڈا کی عوام نے ایک ترقی پسند ایجنڈے کے حق میں ووٹ دیا ہے۔ خیال ہے حکومت بنانے کے لیے جسٹس ٹروڈو بائیں بازو کی حزب اختلاف کی جماعتوں پر انحصار کرنا ہوگا۔ برطانوی وزیر اعظم جانسن اراکین پارلیمنٹ پر زور دیا کہ وہ یورپی یونین کے ساتھ طے کردہ ایک بریگزٹ معاہدے کی حمایت کرے۔ برطانوی پارلیمنٹ سے بریگزٹ کے گزشتہ معاہدوں کی منظوری بارہا ناکام ہو چکی ہے، لیکن آج اراکین پارلیمنٹ کو حالیہ طے شدہ معاہدے کی حمایت یا مخالفت کا ایک اور موقع ملے گا۔ برطانوی حکومت نے اس معاہدے کی تفصیل گزشتہ روز شائع کی تھی۔ اگر حکومت کو پارلیمان سے اس معاہدے کے حق میں ووٹ مل جاتے ہیں تو قانون سازی پر غور و خوض کے لیے 3 دن ہے۔ حزب اختلاف کے مطابق مجوزہ معاہدوں کو سمجھنے اور پرکھنے کے لیے یہ وقت ناکافی ہے۔ وزیر اعظم جانسن کا اصرار ہے کہ معاہدے منظور ہو یا نہ ہو، برطانیہ ہر صورت میں 31 اکتوبر کو یورپی یونین سے نکل جائے گا۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو نے کہا ہے کہ ان کی حکومت سازی کی کوشش کامیاب ثابت نہیں ہوئی اور اب حکومت بنانے کی کاوشوں سے پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ انہوں نے اپنے سیاسی حریف اور سابق آرمی چیف بینی گینٹز کے ساتھ مل کر نئی حکومت بنانے کی کوشش کی، لیکن انہیں اس کا کوئی مثبت رد عمل نہیں ملا۔ اسرائیل میں قواعد کے مطابق صدر اب دوسرے سب سے زیادہ ووٹ لینے والے سیاسی اتحاد بلو اینڈ وائٹ کے سربراہ بینی گینٹز کو حکومت سازی کی دعوت دیں گے۔ اسرائیل میں عام انتخابات 17 ستمبر کو ہوئے تھے۔ تو ناظرین، یہ تھیں آج کی عالمی خبریں۔ اب دیجیے محمد افضل کو اجازت، پھر انشاءاللہ عالمی خبروں کے ساتھ آپ کے روبرو ہوں گے۔ دیکھتے رہیے آپ کا اپنا چینل سٹی انڈیا نیوز، حق کی آواز۔ اللہ حافظ۔